दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। तो दोस्त, आज हम लोग शुरू करेंगे संसदीय समितियां। तो जैसे कि संसदीय समितियां हैं, सबसे पहले ये पता ही है हमको, पार्लियामेंट होता है। तो पार्लियामेंट में जैसे संसद अपने कार्यों को जो है इन्हीं समितियों के माध्यम से करते हैं। तो जैसे भारत में एक सुधार आया था 1919 का, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। उसी के तहत पहली बार जो है समितियों का गठन किया गया था, यानी कि हमारी व्यवस्था में लाया गया था। धीरे धीरे व्यवस्था हमारे संविधान में विभिन्न समितियों के माध्यम से आ गई। तो आज हम लोग उन्हीं को देखेंगे, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जाम में, जो पूछे जाते हैं उनको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे दोस्त। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले देख रहे हैं संसदीय समितियां। संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं? पहले तो ये पता ही है हमको कि दो तरीके से होती हैं। एक जो होता है कि स्थायी समिति, एक अस्थायी समिति। एक स्थायी समिति होता है, एक अस्थायी समिति होता है। अस्थायी समिति में क्या होता है कि प्राक्कलन समिति होती है, लोक लेखा समिति होती है, लोक उपक्रम समिति होती है, एसटी कल्याण समिति होती है। 5वें नंबर कार्य मंत्रणा समिति हो गई। 6ठे नंबर पे विशेषाधिकार समिति हो गई, और 7 नंबर पे आ गया विभागीय समिति हो गया। मित्र, ये मतलब स्थायी समिति हैं। इसके बाद अस्थायी समिति में देखते हैं कि अस्थायी समिति क्या होता है कि किसी विशेष कार्यों के प्रयोजन के लिए बनाई जाती है। जैसे कि कोई जांच के लिए समिति का गठन किया जाता है, कोई सलाह के लिए समिति का गठन किया जाता है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जाम में, कि जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्राक्कलन समिति हुआ, लोक लेखा समिति हुआ, और लोक उपक्रम समिति हुआ। लोक लेखा हो गया, लोक उपक्रम समिति हो गया। तो यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो है। अब इसका ये आता है कि गठन कब हुआ प्राक्कलन समिति, और अगर पूछा जाता सर्वप्रथम किस समिति का गठन किया गया या सबसे पुरानी समिति कौन है, तो लोक लेखा समिति हो गई। इसका गठन जो हुआ है 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के अधिनियम के तहत जो है इसका गठन किया गया था। अगर पूछता है कब एक कार्य में लाया गया, तो 1921 में कार्य करना शुरू कर दिया। और यहीं आते लोक उपक्रम देखते हैं। लोक उपक्रम की समिति का गठन कब किया गया था, तो 1964 में किया गया था। किसके उस पर? क्रिस मेमन के उस पर। और प्राक्कलन समिति में हम लोग देख रहे हैं कि 1950 में इसका जॉन मथाई के द्वारा गठन किया गया था। ठीक है मित्र, 1.1 है। दूसरे नंबर पॉइंट पर हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर पॉइंट जो आता है सदस्य। एक क्वेश्चन सदस्य वाला, जो इसमें कितने सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और जो होता है सभी के सभी जो होते हैं लोकसभा से ही होते हैं। दोस्त, एक पॉइंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सबसे बड़ी समिति पूछता है कौन है, तो प्राक्कलन समिति हो गया। इसके बाद आते हैं लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते थे, सभी के सभी लोकसभा से थे। यहाँ जो है लोक लेखा समिति में जो है 15 सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं, और 7 जो होता है राज्यसभा से होते हैं। ठीक है मित्र, और इसमें देखते हैं लोक उपक्रम समिति में भी जो होता है सेम होता है। लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति सेम ही है दोस्त। इसके बाद देखते हैं कार्यकाल। देखते हैं 3rd नंबर पे आते हैं। कार्यकाल सबका 1 वर्ष का होता है। इसके बाद 1 वर्ष के बाद पुनः गठन किया जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग देखते हैं, इस पॉइंट पे देखते हैं अध्यक्ष कौन होता है। प्राक्कलन समिति में सत्ताधारी मतलब जो होता है सत्ता का, जिसका सत्ता सरकार रहती है उसका अध्यक्ष बनता है। सत्ताधारी होती है प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है विपक्ष का नेता होता है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। और इनका चुनाव कैसे होता है कि आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से होता है। ठीक है दोस्त, ये देख लिए। अब देखते हैं कि 1956 में जो है 1956 तक इसमें 25 सदस्य हुआ करते थे। किसमें? प्राक्कलन समिति में। इसके बाद 56 के बाद जो है 1956 के बाद जो है कितने सदस्य हो गए, तो 30 सदस्य हो गए। इसमें देखते हैं 1921 में जब इसका गठन किया गया था तो उसमें कितने सदस्य होते थे? 15 सदस्य थे। लेकिन जो है इस समय जो है 1954 और 55 में जो के बाद जो है इसमें
कितने सदस्य हो गए, 22 सदस्य हो गए। ठीक है दोस्त, ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद आते हैं इनका कार्य क्या होता है, कार्य देखेंगे हम लोग। इनका कार्य देखते हैं और इनका कार्य देखते हैं। तीनों का कार्य हम लोग कंपैरिजन करके देखते हैं। अब देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कि हाँ, वित्तीय कार्यों से संबंधित होता है। देखिए, प्राकलन समिति भी हो गया और ये लोक लेखा समिति हो, दोनों जो है वित्तीय कार्यों के से संबंधित है। इसीलिए प्राकलन समिति और जो होता प्राकलन समिति को लोक लेखा समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। वित्तीय कार्यों से संबंधित मिथ्यता प्रशासनिक सुधार पर रिपोर्ट बनाना इनका कार्य होता है प्राकलन समिति का। लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है, सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना तथा कैग की रिपोर्ट की जांच करना इनका कार्य होता है। और इनका कार्य जो होता है लोक उपक्रम का होता है कि ये जो सरकारी और अर्ध सरकारी जो होते हैं कंपनियां, उनकी जांच करना। ठीक है दोस्त, ये देख लिया हम लोग। इसके बाद और आते हैं, देखते हैं इनको। हम लोगों ने जैसे ये पॉइंट देख लिया था कि समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है। इधर क्या है, लोक लेखा समिति में क्या है, प्रकलन के जुड़वा वाहन कहा जाता है, लोग घोटाले को उजागर करना इसका। और मंत्रिपरिषद का सदस्य समिति का सदस्य नहीं होता है। और सबसे लोक लेखा समिति सबसे पुरानी होती है। गठन कब किया गया था, 1921 में किया गया था। और यहाँ आते हैं लोक उपक्रम समिति में, देख रहे हैं उपक्रम समिति में LIC हुआ, एयर इंडिया हुआ आदि की रिपोर्ट की जांच करना हुआ। सरकारी कंपनियों की जांच करना इनका काम होता है। कैग की रिपोर्ट की जांच करना कार्य होता है। लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति जो होता है, दोनों को समझ लीजिए एक ही जैसे कार्य करते हैं। और इससे जैसे कि ये जो होता है प्राकलन समिति जो है अस्थाई होती है, वित्तीय समिति होती है। और सबसे बड़ी समिति दोस्त, ये PCS में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ी समिति कौन होती है। तो सबसे बड़ी समिति कौन होती है, प्राकलन समिति होती है। ठीक है मित्र, ये हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं एक जो है कल्याण समिति आती है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कल्याण समिति है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें भी 30 सदस्य होते हैं। लेकिन वहाँ ये ऑप्शन में नहीं था कि जो है कि इसमें कितने सदस्य, सबसे बड़ी समिति कौन है। तो इसमें भी 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा से दो सदस्य और राज्यसभा से 1 सदस्य। अगर पूछता है कि तो 2:1 के अनुपात में हो जाता है। ये भी 2:1 के अनुपात में है, ये भी 2:1 के अनुपात में है। तो जहाँ से भी होता है तो इस तरीके 2:1 में हो गए। तो दोस्त आते हैं कार्य मंत्रणा समिति। यहाँ भी जो होता है 15 लोकसभा से, 11 राज्यसभा से क्या कार्य होता है, संसद की कार्यवाही तथा सदन की तालिका को विनियमित करना इनका कार्य होता है। ठीक है दोस्त, इस तरीके से हम लोग इन्हें देख लिया है। अब एक बार रिकॉलिंग कर लेते हैं कि संसदीय समितियाँ कितने तरीके से होती हैं। 2 तरीके से अस्थाई होता है। प्राकलन समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना हम लोगों ने देख लिया। इस तरीके से गठन कब होता है, सदस्य कितने होते हैं, कार्यकाल कितना होता है, इस तरीके से 1-2 बार हम लोग देखेंगे तो तैयार हो जाएगा। ठीक है मित्र, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के आपने ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।